प्रोफेसर अपूर्वानंद जी, ये जो सवाल खड़ा हो गया है इस पूरे मसले को लेकर कि सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि जहां पॉइंट ऑफ लॉ पे बात करनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट का कह रहा है हाँ ठीक है, जो शिवलिंग का मसला है उसको तो सिक्योर कर लेना चाहिए, लेकिन नमाज भी होते रहना चाहिए। और फिर कहते हैं इतना बैलेंस तो चलेगा। अब ये जो बैलेंस चलेगा, ये कब तक ये बैलेंस चलेगा? क्या जो लोअर कोर्ट का फैसला था, क्या आज उस पूरे मसले पर जो भी अनिश्चितता थी, क्या उसको सुप्रीम कोर्ट को दूर नहीं करना चाहिए था? क्या सुप्रीम कोर्ट को यह फैसला नहीं करना चाहिए कि भाई एक बार इस बारे में फैसला हो चुका है, अब बार बार ऐसे मसले को ना तो एंटरटेन किया जाना चाहिए, ना इसमें कुछ करना चाहिए? क्या आपको उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट ऐसी कोई लक्ष्मण रेखा खींचेगा कि लोअर कोर्ट या हाई कोर्ट फिर आगे उस लक्ष्मण रेखा को लांघने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे? हम लोग उम्मीद करें कि सर्वोच्च न्यायालय हम लोग उम्मीद करें कि सर्वोच्च न्यायालय ऐसा कर पाएगा। हालांकि आज उसने जो किया है वह एक तरह की नाइंसाफी को उसने स्थापित कर दिया है। उसने अपने आदेश में शिवलिंग शब्द को जगह देकर ज्ञानवापी मस्जिद को विवादित बना दिया है। सर्वोच्च न्यायालय को ने जब आदेश लिखाना शुरू हुआ तब उसने कहा कि शिवलिंग वाली जगह को सुरक्षित किया जाएगा। ठीक, तब वकील के बार बार कहने पर कि भाई शिवलिंग है कि नहीं, कोई रिपोर्ट पे आपने नहीं देखी है, तो आपको उस शब्द को नहीं लाना चाहिए, क्योंकि इस तरह एक आप मान्यता दे रहे हैं। यह जो दावा किया जा रहा है शिवलिंग का, उसको आप मान्यता दे रहे हैं। और यह बात भी बहुत स्पष्ट हो गई थी कि अभी जो जिस अदालत ने यह फैसला दिया था कि शिवलिंग वाली जगह को सील किया जाए और वहां मुसलमान नहीं जाएंगे, उस अदालत ने रिपोर्ट देखी भी नहीं थी। जब ये सारे तथ्य सर्वोच्च न्यायालय के पास आ गए तो उसे शिवलिंग शब्द का उच्चारण करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन ऐसा उसने किया। और इस तरह मैं कह रहा हूं कि उसने एक बहुत खतरनाक कदम उठा लिया, बहुत खतरनाक। 1949 में हम में से कोई नहीं था। 1949 के रात में चोरी चोरी मूर्तियां रखी गई थी। यह खुद सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि वो अपराध था, बाबरी मस्जिद के अंदर चोरी चोरी मूर्ति रखना, खुद लिखा है सर्वोच्च न्यायालय। लेकिन आज 2022 में दिन दहाड़े यह काम किया गया और उस पर सर्वोच्च न्यायालय ने बावजूद इसके कि उसने अभी 3 साल पहले एक फैसला दिया है जिसमें 1991 के कानून को पूरी तरह सम्मान करने की बात कही गई है, उसने स्वयं उसको नजरअंदाज कर दिया और उसने एक तरह से ज्ञानवापी मस्जिद की यथास्थिति को बदल दिया। यह बहुत खतरनाक चीज है। और मैं नहीं जानता हूं कि 19 तारीख को वे क्या करेंगे और कैसे करेंगे। और यह भी कि उन्होंने कहा कि नहीं, वो अदालत अपना काम जारी रखे, उन्होंने उस पर भी रोक लगाने से इनकार कर दिया। तो ये दोनों चीजें बहुत चिंता पैदा करती हैं। बहुत ही ज्यादा फिक्र की बात है जिस दिशा में हमारे देखते देखते हमारे सामने इस देश के सबसे ताकतवर लोग इस देश को खाई में फेंक रहे हैं, जिनको रोकने की क्षमता है जिनके पास। और ये बहुत चिंता की बात है। क्या आपको लगता है कि जैसे आपने 1949 का जिक्र किया, ये वही मोमेंट है इस वक्त ज्ञानवापी को लेकर? बिल्कुल, ये वही है, ये वही क्षण है। ये हमारे सामने घटित हो रहा है और हम एक तरह से इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं और हम असहाय होकर इसको देख रहे हैं। और हम ये देख रहे हैं 1949 में तो सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका नहीं थी, लेकिन यहां सर्वोच्च न्यायालय ने नाइंसाफी को कैसे स्थापित किया। उसने 4 दिन तक इस बात को नहीं सुना। क्या इसकी जो अर्जेंसी थी वो सर्वोच्च न्यायालय को नहीं मालूम थी? इससे क्या होगा पूरे देश में ये सर्वोच्च न्यायालय को नहीं मालूम है? कितनी आसानी से मुख्य न्यायाधीश महोदय ने कह दिया मैंने फाइल नहीं पढ़ी है, मैं जानता नहीं हूं। 4 दिन उन्होंने गुजरने दिए। कौन सा उन्हीं के शब्द अगर ले लें जो उन्होंने मुसलमान लड़कियों को कहे थे हिजाब के मसले में कि कोई आसमान नहीं टूट रहा है, अगर उन्हीं के शब्द ले लें तो कौन सा आसमान टूट रहा था? अगर 4 दिन तक ये सर्वेक्षण रुक जाता, आसमान तो नहीं टूट रहा था। लेकिन अब मेरी आशंका है कि दरअसल आसमान टूटकर हमारे सिर पे गिर जाए, ऐसा कुछ लोग चाहते थे। और ये 4 दिन नोट किए जाएंगे आगे चलकर इतिहास में।
सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।